अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरे जो फेवरेट टॉपिक हैं उसमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो हैं बिज़नेस के हवाले से, स्ट्रेटजिक, हमारे पास जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड में होती रहती है उसके हवाले से। तो ख़ास करके जो आज का हमारा गुफ्तगू होगी वो पनामा कनाल के हवाले से होगी। और पनामा कनाल का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो है यमनियों से, वो है मिस्रियों से, और बेसिकली वो है मुसलमानों से। तो ये जो है मौका है मुसलमानों को, अल्लाह ने मुसलमानों को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि वो अपनी ट्रेड बढ़ा सकें, अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकें यूरोप के साथ, एशिया के साथ, अमेरिका के साथ, तिजारत के ज़रिए। इसकी वजह ये है, इसकी वजह कुछ ही देर में आपको पता चलेगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए वीडियो, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आज अच्छी मालूमात मिलने वाली है पनामा कैनाल के हवाले से। अच्छा ख़वातीन हज़रात, पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल के हवाले से इनका ये दावा है, ठीक है, कि ये कहते हैं, और बल्कि ये क्या कहते क्या हैं, ये ट्रेड करते भी हैं। इनका दावा है पनामा अमेरिका ने, क्योंकि जाहिर बात है इसको बनाया था और 2020-2021 तक, 2000 मतलब कुछ अरसे, अच्छे खासे अरसे तक जो है वो ये पनामा कैनाल अमेरिका के हवाले था, और अभी भी पनामा के अंदर अमेरिकन करेंसी ही चलती है। तो ये आप देखोगे तकरीबन पनामा कैनाल में उनका दावा है कि पनामा कैनाल से जो सी ट्रेड होती है, यानी जो समंदरी जहाज़ों से कंटेनर शिप्स जाते हैं, ऑयल एंड गैस और ये सारी जो चीज़ें जाती हैं, वो तकरीबन 170 कंट्रीज़ को, ये 170 कंट्रीज़ के साथ तिजारत करते हैं। और पनामा कैनाल जो है वो 770 कंट्रीज़ के साथ तिजारत करने के लिए शामिल होता है और मदद करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पनामा कैनाल जो है वो बेसिकली, पनामा कैनाल क्या करता है, अगर एक तरफ हमारे पास अटलांटिक ओशन है और एक तरफ हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास यूरोप और अमेरिका और ईस्ट एशिया, सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं शॉर्ट रूट के ज़रिए। अगर पनामा का रास्ता बीच में ना हो तो फिर जो है वो आपको अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका से नीचे लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका से भी नीचे एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ से फिर घूम के आपको वापस अगर अमेरिका की एक स्टेट से दूसरी जगह जाना है तो भी यही करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम जो है वो अमेरिका के एक स्टेट, यानी कि अगर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाना चाहें, ठीक है, और पनामा का रास्ता अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो तकरीबन जो है वो ये 3,000-3,500 किलोमीटर का और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अगर पनामा बीच में ना हो, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को या कैलिफोर्निया भी डायरेक्ट आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते अगर जो है पनामा कैनाल का रास्ता हमारे पास अवेलेबल ना हो। पनामा एक छोटी सी टेरिटरी है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इन्होंने जो है वो एक अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाने के लिए एक समंदरी राहदारी बनाई है, जिससे ये समंदरी शिप्स आपस में मतलब ट्रैवल करते हैं और अटलांटिक से पैसिफिक और पैसिफिक से अटलांटिक में जाते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास है एक आर्टिकल है इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसको कवर किया है आज, कि मैरी टाइम ट्रेड क्राइमिया रिवर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल में पनामा कैनाल की डिटेल के हवाले से बताया है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो ख़वातीन हज़रात देखें कि हमारे पास जो पनामा कैनाल है ना, समझे कि मैं PC लिख रहा हूँ पनामा कैनाल, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ पनामा कैनाल, सही है। और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन और यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऊपर A बनाया, अटलांटिक ऊपर बनाया, पैसिफिक नीचे, इसलिए बनाया है ताकि मैं बता सकूँ कि दोनों के लेवल में फ़र्क है, ठीक है ना, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के लेवल में फ़र्क है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट शिप्स पास नहीं हो सकते कैनाल पे, जो है वो इन्होंने वाटर लेवल राइज किया है, आर्टिफिशियल एक लेक बनाया है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने पानी जमा किया है, ठीक है। तो वो वहाँ पानी जमा करते हैं और फिर जो है वो थोड़ा सा लॉक्स का सिस्टम है, लॉक्स समझेंगे एक तरीके से पानी को ऊपर चढ़ाने का और पानी को नीचे उतारने का एक सेटअप है, जिससे क्या होता है कि जब आप अटलांटिक से पैसिफिक में मूव करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ता है, और फिर वापस यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं जो पानी को कम करते हैं, लेवल को कम करते हैं, और जहाज़ जो है पैसिफिक ओशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये बात ज़ेरे गौर है। यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जिन्होंने लेक बनाई है, यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल लेक है ये
इसमें इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ये मतलब हमेशा ही पानी भरा रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाटर लेवल को बराबर करते हैं और शिप जो है वो टू एंड फ्रो यानी अटलांटिक से पैसिफिक और जो रिटर्न है वो जर्नी आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलें अब अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि पैनामा कैनाल में बहुत ज़्यादा पानी लेवल कम है क्योंकि ड्राफ्ट आ गया है, सही है ना। तो इस वजह से बारिशें बहुत कम हुई हैं। वहाँ पे एक हमारे पास साइक्लोन सिस्टम कहलाता है, वही बारिशें लेके आता है। लेकिन इस साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पानी कम है इस लेक में, जिस वजह से ये लेक जो है वो जहाज़ों की आमद और रफ्त में मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देखो आपके पास, तो ख़वातीन हज़रात देखें कि हमारे पास तकरीबन पैनामा कैनाल क्या करता है, शॉर्टकट प्रोवाइड करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का जो 6% वर्ल्ड ट्रेड मैरीटाइम कॉमर्स है, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास करके ऑयल एंड गैस आ जाता है। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास FMCG प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर की ज़राअत की चीज़ें, वो सारी जो हैं वो इसी मैरीटाइम रास्ते के ज़रिए हमारे पास ट्रेड होती है पूरी। अच्छा, वो बता रहे कि हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो पैनामा कैनाल पे 38 से 40 शिप जो है वो एक दफ़ा में गुजर सकते हैं, सही है। लेकिन हमारे पास अब धीरे धीरे जो है वो इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो ख़ास करके स्विस कैनाल वालों के लिए, मिस्रियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अगर हमारे पास किसी भी तरीके से पैनामा कैनाल जो है अपनी फुल कैपेसिटी से काम करना बंद कर देता है, जो अभी फुल कैपेसिटी पे ऑफ कोर्स जो हमारे पास मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ कि करंट सिचुएशन में वो बिल्कुल फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा लोड जो है वो स्विस कैनाल के ऊपर आएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है मिस्रियों के लिए और ख़ास करके यमनियों के लिए कि वो जो है वो अच्छा खासा मुनाफा रॉयल्टी की मद में या किसी भी सूरत में कमा सकते हैं। तो इस मौक़े को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ट्रेड में हिस्सा लें। और जो है जिस तरह ईरान की बात है या जिन ममालिक के पास ऑयल एंड गैस या क्रूड वगैरह बहुत ज़्यादा है या जो ज़राअत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि अभी हमारे जो स्विस कैनाल के चैनल है वो सिर्फ जो है वो ज़्यादातर जो है मुस्लिम ट्रेड वाले ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हुसियों की वजह से। तो जितना ज़्यादा चांस अवेल कर सकते हैं अवेल कर लें। इसकी वजह यह है कि पूरा यूरोप का और अमेरिका का लोड भी सुएज़ कैनाल पे अब पड़ने वाला है, क्योंकि पैनामा कैनाल की जो ऑपरेशनल लिमिट है वो अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। और वहाँ पे जहाज़ जो है वो थोड़े ही अरसे में बड़े बड़े जहाज़ जो हैं, अभी हम देखेंगे 12,000 कंटेनर और 10,000 कंटेनर वाले जहाज़ जो हैं वो अब नहीं आ सकेंगे। वो जो है वो वहाँ पे स्टक रुकना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है सुएज़ कैनाल वालों के लिए। तो जितना ज़्यादा वो इस बिज़नेस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करें और जो है अपने बिज़नेस को बढ़ाएं और इस कुदरती चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि पैनामा कैनाल एक अथॉरिटी है, पैनामा कैनाल अथॉरिटी वो क्या करती है कि रिजर्वेशन अलॉट करती है। तो पहले वो रिजर्वेशन दे रहे थे, पैनामा कैनाल की जो अथॉरिटी है वो तकरीबन 38 से 40 जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की रिजर्वेशन दे रहे थे, यानी रिजर्वेशन का मतलब स्लॉट्स, यानी वो हम आपको शिप को अलाउ करते हैं कि आप जो है वो इस पैनामा कैनाल के चैनल से आर पार हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जहाज़ों को वो इजाज़त नहीं दे रहे पैनामा कैनाल में जाने की। इसकी वजह ये है कि बारिशें बिल्कुल नहीं हुई हैं, तो वो जो वहाँ की जो लेक है, ये जो बीच वाला लेक है ग्लूटिन, इसका नाम हम देखेंगे अभी, वो जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो जहाज़ हैं वो 38 और 40 से कम हो गए, खाली 24 तक रह गए हैं। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब जो हमारा नया महीना दिसंबर शुरू हुआ है, तो नया महीना जो दिसंबर शुरू हुआ है, तो इसमें वो जहाज़ों की आमद और रफ्त को पैनामा कैनाल के अंदर और कम कर देंगे, वो तकरीबन 22 तक चला जाएगा। तो आप ये देखें कि एक तो पैनामा कैनाल अथॉरिटी को कितना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आप देखिए पैनामा के अंदर चलता ही डॉलर है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है कि इतना ज़्यादा डॉलर जब कम आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे और बहुत ज़्यादा डॉलर को नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, और आप देखें कि फरवरी से और ज़्यादा कम हो जाएगा, 18 शिप्स तक चला जाएगा। तो आप देखो कि बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी आप देखो ना कि
आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ 38 शिप जा रहे हैं और कहाँ जो है वो 18 शिप्स जाएंगे फरवरी के महीने में। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है पनामा कैनाल अथॉरिटी का जो रेवेन्यू है वो आधा हो जाएगा, यानी डॉलर जब पूरा आधा आने लगेगा तो आप सोच सकते हैं। लेकिन इस बात का फ़ायदा उन लोगों को उठाना चाहिए जहाँ स्कैरसिटी होती है, जिस चीज़ की कमी होती है तो आप उस मौके से फ़ायदा हासिल करें। और जहाँ जहाँ मैरी टाइम मेन जो है वो स्विस कैनाल है ना, उसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी यूरोप और अमेरिका का जो रूट है मिडिल ईस्ट की तरफ, या मिडिल ईस्ट को अगर तेल भेजना है तो स्विस कैनाल बहुत एक अच्छा रास्ता है आसानी से पहुंचने का यूरोपीय मार्केट्स में और अमेरिकी मार्केट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि अब बहुत सारे जो शिप्स के स्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस में इनको फ़िक्स प्राइस पे हर शिपिंग कंपनी को बुक करने पड़ेंगे। और जो लास्ट मिनट में बुक करेगा जाहिर बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ेंगे, हाईएस्ट बिडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो स्लॉट बुक कर पाएगा। और नवंबर 1 से तो ऑक्शन सिस्टम वो लगा रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि आप एक मिनिमम फ़ीस वहाँ की पनामा कैनाल से जाने के लिए एक मिनिमम फ़ीस थी वो पे करें और अपने जहाज़ को आप आराम से ले जा सकते हैं, सही है। लेकिन जो है अब नवंबर 1 से वो एक ऑक्शन सिस्टम लगा रहा है। इसकी वजह ये है कि आपने बैंकों में भी देखा होगा कि जब रश बढ़ता है तो तो क्या होता है, वो एक टोकन सिस्टम लगा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई टोकन सिस्टम से ऑर्डर में 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आप जाएंगे। तो इसी तरह जो है वो इन्होंने जहाज़ों पे भी लगा दिया है। जो भी पनामा कैनाल से पास होंगे तो इनको ऑक्शन सिस्टम के ज़रिए टोकन लेना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन फिर जो है वो 1 बाय 1 जो है वो उस कैनाल से पास होंगे। जब ख़वातीन हज़रात देखें कि इन्होंने मतलब कुदरत ने भी कैसा इम्तिहान लिया इनके साथ। पनामा कैनाल जो है वो इन्होंने इस तरह बनाया कि यहाँ पर इन्होंने एक लेक बनाई है, आर्टिफिशियल लेक बनाई है। इसको कहते हैं लेक ग्यूटिन। ये जो लेक ग्यूटिन है वो तकरीबन 26 फीट अबव सी लेवल है। ठीक है, 26 मीटर या 85 फीट अबव सी लेवल है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि असल में क्योंकि दोनों ओशन हैं अटलांटिक और पैसिफिक, इसका वाटर लेवल अलग है, तो ये जो लेक ग्यूटिन है वो दोनों ओशंस के वाटर लेवल को मैच करने के लिए ये मदद करता है। और तकरीबन 26 मीटर या 25 मीटर अंदाज़न जो है वो एक इसका डेंजर लेवल भी है, तो उसके करीब इतना पानी होना चाहिए, हमेशा इस लेक में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे पास शिप्स हैं वो आपस में मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड पे, एक अटलांटिक से पैसिफिक की साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तकरीबन होना ही होना चाहिए और उसको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और ये एक लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स की बात हो रही है, तो एक लॉक्स जो है वो बैराज सिस्टम होता है। बैराज में भी होता है ना कि हमारे पास पानी को भरते हैं। ठीक है ना। तो ये भी फ्रेश वाटर क्या करता है, फ्रेश वाटर यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो लॉक्स जो है वो मदद करते हैं फ्रेश वाटर को भरने में। और फिर क्या करते हैं, उसकी वजह से शिप जो है वो थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, जब वो एंटर हो रहा होता है, यानी अगर पैसिफिक से आएगा तो वो थोड़ा सा वाटर लेवल ऊपर जाएगा, तो लॉक जो है वो शिप के वाटर लेवल को ऊपर करेगा। ठीक है, और ताकि वो हमारे पास पनामा कैनाल में एंटर हो और फिर लीव हो सके। तो आप ये देखें कि हमारे पास वो कहता है कि कम से कम हर ट्रांजिट, जो एक ट्रांजिट होगा शिप का, तो वो तकरीबन 200 मिलियन लीटर ऑफ वाटर जो है वो उसको चाहिए होगा। तो देखो ये स्विस कैनाल वालों के लिए, यमनियों के लिए, मिस्रियों के लिए, ये तो देखें अगर आप उसको कंपेयर करें तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र अदा करो कि आपको स्विस कैनाल में ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही मतलब नेचुरली तरीके से पानी आ रहा है और जा रहा है। आपको कहीं रिजर्वेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आर्टिफिशियल आपने लेक नहीं बनाई हुई स्विस कैनाल पे। ठीक है, तो जितना यमनी शुक्र कर सकें इस बात पे, मिस्री वाले जो इजिप्शियंस हैं वो शुक्र करें इस बात पे तो कम है। और अभी जो है वो अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो फ़ायदा उठाएं। मैरी टाइम ट्रेड पूरा आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अरबों रुपया इससे कमा सकते हो, अरबों डॉलर कमा सकते हो। रुपया क्या चीज़ है, ठीक है। अल्लाह जब रिज़्क़ देने पे आता है तो इस दफ़ा मुझे इस चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि इस दफ़ा मुसलमानों की बारी है, ठीक है, कमाने की। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं फ़ायदा हासिल करो, सही है। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई 200 मिलियन लीटर की पानी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कुदरती पानी आता है, स्विस कैनाल में आता है और जाता है। ठीक है, तो वहाँ ड्राफ्ट कुछ नहीं पड़ता, ड्राफ्ट की भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, और दोनों तरफ से जो वाटर लेवल है वो भी बराबर ही है स्विस कैनाल में, एंट्री पे और एग्ज़िट पे। अब देखिए ख़वातीन हज़रात कि हमारे पास ज़्यादातर जो रेनफॉल वहाँ पनामा में होती है वो तकरीबन मिड मई से मिड दिसंबर तक होती है। जो जैसे हमारे पास मानसून सीज़न होता है पाकिस्तान में या कराची में, तो हर जगह जो है वो सिस्टम होता है वेदर का जो बारिश अपने साथ लेके आता है, और जिसकी वजह से
और जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह की सारी मखलूक जो है वो पानी से फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक ITCZ है, इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या करता है, पनामा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और ये हमारे पास रेनफॉल लाता है, ठीक है। और इन्होंने पानी में ज़ख़ीरा करने के लिए, क्योंकि भाई देखो ना, एक शिप के लिए 200 मिलियन लीटर पानी चाहिए। तो अगर वो पानी आया, बारिश हुई और पानी ज़ाया हो गया, तो भाई इनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना, पनामा वाले का। तो फिर ज़ाहिर बात है, लेक यूटेन में तो इतना पानी चाहिए ही चाहिए, 26 मीटर पानी भरना है। और ज़ाहिर बात है, लेक की चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, तो ये इतना ज़्यादा 200 मिलियन लीटर पानी जो है वो कैसे आएगा। तो उसके लिए इन्होंने रिजर्वर बनाए हुए हैं कि भाईजान बारिश तो चली जाएगी, लेकिन वो जो हमने रिजर्वर में पानी बनाया है वो बाद में हमें जाके काम आएगा। तो ये क्या करते हैं, तो लेक यूटेन जो है वो लॉक्स को पानी फराहम करते हैं। लॉक्स जो है वो वाटर लेवल को बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि वाटर लेवल जो है वो यूटेन साउथ के, पनामा के साउथ के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। ज़्यादा तकरीबन जो है वो जब भी पानी बारिश आती है, यानी ये इंट्रो ट्रॉपिकल जोन जो पानी लाता है, इसे 1 से 3 मीटर पानी तो आराम से ऊंचा हो। लेकिन जो अक्टूबर 2023 था, वो ड्राइस्ट सीज़न था। 1950 के बाद ये पहला ड्राई सीज़न था। तो फिर हूसियों के लिए बहुत ही ज़्यादा, यमनियों के लिए, मिस्रियों के लिए, जितने भी हमारे मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो उनको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सुएज़ कैनाल के ज़रिए आपका अपना मुसलमानों का ट्रेड रूट है, आप इसको प्रमोट करें, अभी टाइम है, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते। अच्छा, अब इन्होंने पनामा कैनाल को थोड़ा अर्सा बाद अपडेट भी किया था, ठीक है। पहले तो मैं बात करता हूँ पैनामैक्स कंटेनर वेसल की। पैनामैक्स जो नॉर्मल कंटेनर वेसल होता है, जिसमें एक लिमिटेड तादाद में, हम कह सकते हैं कि 4000-5000 कंटेनर जो हैं वो अगर आ जाएं और उस शिप में हम डाल दें, और वो शिप जो है वो पैनामैक्स कंटेनर वेसल कहलाएगा। लेकिन ये उससे भी बड़े शिप्स होते हैं। तो पनामा ने कहा कि भाई चलो हम एक थोड़ा आगे जाके और काम करते हैं, क्योंकि बड़े शिप्स तो हमारे पास नहीं आ सकते। तो इसलिए इन्होंने जो है वो थोड़ा पनामा कैनाल को और एक्सटेंड किया। तो इन्होंने जो है वो न्यू पैनामैक्स कंटेनर वेसल और बड़े कंटेनर वेसल, ये बहुत ज़्यादा दुनिया में बड़े कंटेनर वेसल शिप्स होते हैं, जो तकरीबन 1,20,000 टन या फिर 14,000 कंटेनर्स। भाईजान 14,000 कंटेनर्स की बात हो रही है। या कराची पोर्ट पे हम 500 कंटेनर्स भी देखते हैं तो हम कहते हैं अरे कितना बड़ा पोर्ट है ये वो। भाईजान ज़रा दुबई का जबील अली जाके देखो, आपका आइडिया होगा पोर्ट किसको कहते हैं, ठीक है। हांगकॉन्ग का पोर्ट जाके देखो, पता चलेगा, ठीक है। ग्वांजू का जाके देखो। तो बात यही है कि हमारे पास उसने साफ साफ लिखा है, क्योंकि जाहिर बात है जितना ज़्यादा भारी शिप होगा भाईजान, उसको पानी की गहराई उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। नॉर्मल बंदा भी ये समझ सकता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि रनिंग ग्राउंड, यानी वो अब जो है न्यू पैनामैक्स कंटेनर जो बड़े वाले शिप्स हैं, मैं 14,000 कंटेनर वाले शिप की बात कर रहा हूँ, वो अब वहाँ से नहीं गुजर सकते। वो एक ग्राउंड हो रहे हैं, मतलब वो स्टक कर रहे हैं, वहाँ की पानी कम है, इस वजह से वो वहाँ पर मट्टी में फंस रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है डेली ट्रांजिट में। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि भाईजान अब हमें 14,000 कंटेनर वाले शिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं सकते ना। कुदरत ने हमारा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम बेचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा असला बेचते हैं, हर चीज़ बेचते हैं, और फिर सबको लड़वाते भी हैं, सही है ना। तो अब जो है वो इम्तिहान लेने की, अल्लाह ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। तो वो कहते हैं कि भाई जितने शिप वाले हैं हजरात, वो अपना 40% लोड कम कर दें, ठीक है। आप 40% लोड आप कम करोगे तभी तो आपका शिप जो है वो थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी में बैठ रहा है, पानी में फंस रहा है। तो ख़वातीन हज़रात एक और चीज़ मुलाहिज़ा करें कि हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि जितने भी ट्रेड रूट्स हैं यूनाइटेड स्टेट से लेके ईस्ट एशिया तक, वो तो हज़रात ये देखें कि ख़वातीन हज़रात हमारे पास अब इन्होंने एक जापान का बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ज़ाहिर बात है कि जब ये ट्रांज़िट नंबर्स कम हो रहे हैं, ट्रांज़िट, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो स्लॉट्स कम दे रहे हैं, पनामा कैनाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी का, तो इस वजह से ऑक्शन प्राइस बढ़ रही है, अब बिडिंग हो रही है।
तो आप यहाँ पे देखो कि जापान का बहुत बड़ा ग्रुप है, मैरीटाइम ग्रुप है, जो हमारे पास मैरीटाइम ट्रेड में शामिल है। तो उसने तकरीबन $4 मिलियन दिए हैं भाईजान। $4 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिट फ़ीस तो $4 लाख है भाई। मैं क्यों दूँ? मैं पहले तो दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब मैं दे रहा हूँ। तो अब पैनामा कैनाल भाईजान, ऑयल और गैस कितनी महंगी पड़ जाएगी जापान वालों को, अगर जापान वाले $4 लाख के साथ ऑक्शन फीस, ट्रांजिट फीस $4 मिलियन भी पे करेंगे। सही है, शुरू में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात आए, बहुत से ममालिक जो है वो, बहुत सी बड़ी शिपिंग कंपनियां, बहुत सी मैरीटाइम कंपनियां फिर यही सोचेंगी कि थोड़े भले ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है, लेकिन अगर कहीं से हमारे पास पैसे की बचत हो रही है तो हम वो रूट इस्तेमाल करेंगे। और वो रूट मुसलमान ममालिक का रूट है, और वो सिर्फ एक ही रूट है, स्विस कैनाल। तो बार बार स्विस कैनाल का जिक्र हो। अब इसमें दो बातें होंगी भाईजान, बहुत सारे कैरियर्स होंगे। अब ये तो पेट्रोलियम गैस वाले कैरियर थे, तो वो तो चले गए, इनको तो पैसा ही कमाना है, तो कहीं और जगह से भी कमा लेंगे, बड़े बंदे हैं। लेकिन जो बेचारे छोटे बंदे हैं, जो छोटे कैरियर थे, वो क्या करेंगे? तो वो यही कह रहे हैं कि भाई फिर हम आपके पास नहीं आएंगे, पैनामा कैनाल के पास नहीं आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? अपने रूट को रीरूट करेंगे, एक नया रास्ता लेंगे। वो क्या होगा? या तो स्विस कैनाल से होगा या फिर केप हॉर्न से होगा। केप हॉर्न जो है वो बहुत ही नीचे वाला हिस्सा है, यानी आप अगर समझना चाहें तो देखें, ये समझें नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, फिर ये लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका के बहुत ही नीचे ये केप बना हुआ है, ठीक है। केप छोटा सा एक जजीरा है। तो पूरा शिप जो है वो यहाँ से केप हॉर्न से घूमते हुए फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, अगर इसको अमेरिका और कनाडा की मंडियों तक जाना है। अब ये बीच में कुछ अजीब सा एक ऑप्शन भी ला रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि हम क्या करेंगे, हम कार्गो को अनलोड कर देंगे कैनाल के एक एंड के ऊपर, और फिर हम जो है वो पैनामा में जब जाएंगे तो हम ज़मीन के रास्ते से जाएंगे, और वापस जब पैनामा ख़त्म हो जाएगा तो वापस फिर हम रीलोड करेंगे, शिप के ज़रिए ले जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन नहीं चलेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन चलेगा, स्विस कैनाल का ऑप्शन चलेगा। मुसलमान जागो जागो, अभी भी वक्त है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इन्होंने चार्ट बनाया है 2023 में। ये देखें हमारे पास जो लेक है ग्यूटिन का, जो पनामा लेक को पनामा लेक में पानी के ज़ख़ीरे को लेवल करने में मदद करता है। उसमें पानी नहीं है, यानी रिजर्वेयर में जब पानी नहीं है तो लेक ग्यूटिन में पानी कहाँ से आएगा? तो फिर आप बात वही जाती है यमनियों की तरफ, और फिर बात जाती है मिस्रों की तरफ। ये मुसलमानों अभी जाग जाओ, अभी काम करने का टाइम है, इस बात से फ़ायदा उठा लो, फिर अल्लाह मौका कभी देगा कुछ पता नहीं है। अब बात देखिए, तो अल्लाह की आजमाइश है। जब ये अल्लाह की आजमाइश है तो कैनाल अथॉरिटी को, पैनामा कैनाल अथॉरिटी को कोई बात ही समझ नहीं आ रही। अब जब इनको बात ही समझ नहीं आ, ये कहते हैं अब क्या करें, पानी का ज़ख़ीरा कहाँ से लाएं, लेक में पानी कहाँ से भरें ताकि हमारे शिप की आमद और रफ्त हो सके, हमें पैसा मिल सके। तो वो कहता है कि जो लेक ग्यूटिन है, क्योंकि लेक ग्यूटिन पनामा में है, तो पनामा के जो लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको भी पीने का पानी और जितनी भी पानी ड्रिंकिंग वाटर है, उसके अलावा भी जो भी पानी इस्तेमाल करने के लिए जाता है वो इसी लेक से जाता है। तो भाई साहब वो कहता है कि हम क्या करते हैं कि पब्लिक कंजम्पशन को कम कर देते हैं, पब्लिक कंजम्पशन को लिमिट कर देते हैं। भाईजान इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, पीने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए होगा, कैसे कम करोगे? सही है, तो ये तो अल्लाह का इम्तिहान है। तो अब वो ये भी कह रहा है कि लैटिन अमेरिका में पनामा का जो पानी पब्लिक जो पानी कंज्यूम करती है वो बहुत ही ज़्यादा है, पर पर्सन का जो हिसाब है। तो भाई वो जो कैनाल की अथॉरिटी है वो कहती है कि हम क्या करते हैं, एक नया रिजर्वेयर बना लेते हैं। भाई नया रिजर्वेयर तो बनाओगे, पहली बात तो है नया रिजर्वेयर कहाँ पे बनाओगे? अगर नया रिजर्वेयर बना भी लेते हो तो आपके पास इतना पानी है जो वहाँ रिजर्वेयर में जमा होगा, और पानी जब जमा होगा तभी तो आप लेक में दोगे। सही है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू डैम बन जाए। तो बात यही है कि भाईजान आप या तो डैम बना लो या आप रिजर्वेयर बना लो। जब तक बारिश नहीं होगी आप रिजर्वेयर कहाँ से भरोगे और डैम कहाँ से भरोगे? जब डैम और रिजर्वेयर भर ही नहीं सकते, जब आप फिल कर ही नहीं सकते, तो लेक ग्यूटिन कहाँ से चलेगा? जब आपका लेक ही नहीं चलेगा तो पैनामा कैनाल कैसे चलेगा? पैनामा कैनाल जब नहीं चलेगा तो आप ये जो मैरीटाइम शिप एक्टिविटी की बात करते हो, ये कैसे चलाओगे? ये नहीं हो सकता। ये अब ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ
जो मसले की हैं, अल्लाह ऊपर देख रहा है और अल्लाह अब कहता है कि अब जो काम करने की, पैसा कमाने की मुसलमानों की बारी है। तो भर मुसलमान तैयार हो जाएं, जितना ज़्यादा अपना मैरी टाइम ट्रेड से फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ायदा उठाएं। तो ये इकोनॉमिक्स का आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स वॉचिंग।